हेलो दोस्तों, वेलकम टू PWT। और मैं हूं आपका दोस्त मजरूर। आज हम लोग बात करेंगे कि आपको विंडोज़ लैपटॉप के साथ जाना चाहिए या मैकबुक के साथ जाना चाहिए अगर आपका बजट 30 to 40,000 के आसपास है। ये बजट क्यों डिसाइड किया है? सबसे बेसिक बात ये है कि अगर आप विंडोज़ में भी, विंडोज़ प्लेटफॉर्म जो है वो मैकबुक के प्लेटफॉर्म से थोड़ा सस्ता है। तो विंडोज़ में भी अगर आप एक ढंग का लैपटॉप लेने जाओगे किसी भी तरह का, जिसमें एक ढंग का प्रोसेसर हो, 8 GB रैम हो और 256 GB या 512 GB SSD हो और करंट सॉफ्टवेयर पे रन कर रहा हो, तो उसमें आपको 30 to 40,000 के बीच का सेगमेंट में आपको मिलेगा ब्रांडेड लैपटॉप। और अगर आप मैकबुक के साथ जाते हो तो यूज्ड मैकबुक आपको इस प्राइस सेगमेंट में मिलेगा। इस प्राइस सेगमेंट में आपको न्यू मैकबुक नहीं मिलेगा। हालांकि मैकबुक एयर M1 इस बार के बिग बिलियन डेज में और ग्रेट इंडियन अमेजन सेल में ये 50,000 का आया था, उसके बाद 55,000 का ये बिका है बहुत दिनों तक। तो अगर हम लोग 30 to 40,000 का बजट कंसीडर कर रहे हैं तो उसमें हम लोगों को इसको यूज्ड में देखना पड़ेगा मैकबुक को, और इसको नया में भी देख सकते हैं। और अगर आप यूज्ड में लेना चाह रहे हैं तो आपको हो सकता है थोड़ा सा और कम पैसे में अच्छे विंडोज़ के लैपटॉप मिलेंगे, जो कि इलीट बुक सीरीज़ के, जैसे ये है इलीट बुक सीरीज़ का, या डेल का कोई अच्छा XPS मॉडल या लैटिट्यूड मॉडल जो मेटल बिल्ड के साथ आए और फ्लैगशिप प्रोसेसर्स के साथ आए, लेकिन वो प्रोसेसर 3-4 साल पुराने रहेंगे। मतलब 3-4 साल पहले के, जैसे 2020 का ये लॉन्च है उसी तरह के 2019-20 के लॉन्च वाले मैक या विंडोज़ के लैपटॉप आपको मिलेंगे। तो 30 to 40,000 का बजट तो हमने डिसाइड कर लिया। अगर आपके पास बजट का कॉन्स्टेंट नहीं है तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म के साथ जाना चाहते हो या दोनों प्लेटफॉर्म रखना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात रहता है कि लैपटॉप जो भी रखते हैं वो एक ही लैपटॉप रखते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में पीसी यूजर्स 17% है, टोटल इंटरनेट यूजर्स हैं अराउंड 90 करोड़ लोग। 90 करोड़ लोगों में से जो पीसी घर में यूज कर रहे हैं, जो पीसी से इंटरनेट को ब्राउज कर रहे हैं, तो वैसे लोग हैं सिर्फ 15.3 करोड़ लोग, 17% ऑफ दैट पॉपुलेशन। तो 15 करोड़ लोगों में विंडोज के यूजर्स मैक्सिमम हैं और मैकबुक के यूजर्स सिर्फ 4% है। पहले ये भी कम था, अभी 3 पॉइंट समथिंग है, तो अराउंड 4 मान लेते हैं। तो अभी इंडिया में फिर भी मैकबुक के यूज़र्स काफ़ी बढ़ गए हैं और इम्पोर्टेड मटेरियल्स भी बहुत सारा विदेशों से, जो ओल्डर मैकबुक हैं वो अब इंडिया में काफ़ी अच्छे से आ पा रहे हैं। तो ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म्स काफ़ी अच्छे हो गए हैं। तो आपको ये मैकबुक के लैपटॉप्स या तो ऑनलाइन या किसी आसपास से किसी ऐप से, जैसे OLX वगैरह हो गया, इस सब से भी देख के आप ले सकते हो, क्योंकि लोग खरीदते हैं और वो सेल करते हैं। अब रह गया कि सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर क्या है इन दोनों प्लेटफॉर्म्स में, वो है प्राइस। प्राइस ही ओनली डिसाइडिंग फैक्टर। अगर पैसे की कमी नहीं रहेगी तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म में अच्छा लैपटॉप ले सकते हो। खास करके लोग मैकबुक्स को इंडिया में प्रेफर करते हैं जब उनके पास बजट का कॉन्स्टेंट नहीं रहता है। तो हाँ, गेमर्स हैं, स्पेशली गेमर्स के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। अगर गेमर्स हैं तो उनके लिए विंडोज़ ही रहेगा बेटर, या फिर वो पीसी बिल्ड करते हैं गेमिंग। और हाँ, मैकबुक में भी अगर वो प्रो सीरीज़ का मैकबुक प्रो यूज़ करते हैं तो उसमें भी गेमिंग अच्छा होता है। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि जो हमारा वीडियो देखते हैं वो इनिशियल जो बजट सेगमेंट्स के लैपटॉप होते हैं, या फिर मैकबुक का भी जो स्टार्टिंग रेंज होता है एयर, मैकबुक एयर, उसके ज़्यादा बायर्स होंगे। तो नॉर्मल यूजेस के लिए, डे टू डे सारे टास्क के लिए, ऑफिशियल यूजेस के लिए और हल्की फुल्की गेमिंग के लिए एंड वीडियो एडिटिंग के लिए, 1080p वीडियो एडिटिंग के लिए मैकबुक एयर M1 जो कि 2020 का लॉन्च है, ये लैपटॉप मोर देन एनफ है। आज की डेट में भी, 2025 में भी ये लैपटॉप अच्छा है 1080p वीडियो एडिटिंग के लिए। साथ ही साथ आप अगर मैकबुक में नहीं जाना चाहते हो तो आप विंडोज़ में किसी भी फ्लैगशिप प्रोसेसर वाले 2-3 साल पुराने वाले जनरेशन वाले भी अगर उठाते हो, जैसे ये इलीट बुक है 745G6, ये 2019-20 का है ये भी, तो उस रेंज के भी लैपटॉप्स को अगर उठाओगे तो ये सब में विंडोज़ में हल्की सी हीटिंग आपको देगी। 1080p या 4K तो ठीक से नहीं होगा, बट 1080p में हल्का हीटिंग होगा, बट ये ठीक रहेगा। मैकबुक में वो हीटिंग भी नहीं होगा, बट ये 1080p में आराम से कर देगा। इसके साथ साथ जो लाइटनेस है, अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो आजकल दोनों में से किसी में भी बिल्ड क्वालिटी में प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप यूज्ड विंडोज़ लेना चाहते हो और लेते हो तो वो आप अगर इलीट बुक सीरीज़ का इस तरह के अगर लेते हो तो ये पूरा एल्यूमिनियम और मेटल बिल्ड लैपटॉप्स ये भी आते हैं। तो बिल्ड क्वालिटी में कहीं पे कोई इशू नहीं है, ये चारों तरफ से एल्यूमिनियम है, कोई प्रकार का फ्लेक्स नहीं है कीबोर्ड में, तो अच्छा है। और अगर इसमें पोर्ट्स भी देख लो तो आप भर भर के पोर्ट्स मिल जाते हैं, सारी चीज़ें हैं। अब रह गया आपको मैकबुक एयर की बिल्ड क्वालिटी। मैकबुक एयर की बिल्ड क्वालिटी विंडोज़ के एल्यूमिनियम बिल्ड से भी थोड़ी सी सुपीरियर है और कहीं ना कहीं थोड़ी सी मतलब अहेड। इसकी बात करें अगर
मतलब बिल्ड की, तो कीबोर्ड में किसी प्रकार का फ्लेक्स नहीं है और इट इज़ बिल्ड लाइक ए टैंक, बहुत अच्छा बनाया जाता है। थोड़ा बहुत नाजुक रहता है हिंज के पास, चूँकि हिंज की क्वालिटी इतनी अच्छी रहती है, इतनी सॉफ्ट है, तो हिंज में अगर कुछ चला जाए तो उसमें थोड़ा सा टूटने का डर रहता है। अदरवाइज ऐसे गिरता भी है लैपटॉप, तो बहुत लोगों के मैंने देखा है कि सर्वाइव करता है, लैपटॉप में कोई इशू नहीं आता है। इसके बाद बात करें कि अगर आप इसके डिस्प्ले की बात करें, तो डिस्प्ले में मैकबुक्स का जवाब नहीं। हालांकि एचपी का इलीट बुक सीरीज जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसकी भी डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है। ये आपको साइड बाय साइड कंपेरिजन करूंगा तो उतना समझ में नहीं आएगा। एचपी इलीट बुक हमेशा थोड़ा सा इंफीरियर नजर आएगा, मैकबुक एयर हमेशा उसमें से सुपीरियर नजर आएगा। लेकिन जब आप अलग अलग यूज़ करोगे तो एच पी इलीट बुक बहुत अच्छा है ये भी। या फिर डेल के जो लैटिट्यूड सीरीज रहते हैं, जो टच स्क्रीन वाले सीरीज रहते हैं, वो बहुत अच्छा रहता है। लेनोवो के भी जो हाई एंड सीरीज हैं, जिनको आपको यूज खरीदना है कुछ साल के बाद, तो वो बहुत ही अच्छे रहते हैं स्क्रीन। अब इसके बाद साउंड की बात करें तो बैंग एंड ओलफ्सन का साउंड एचपी में भी है। इससे साउंड क्वालिटी मैंने दोनों का कंपेयर किया, साउंड क्वालिटी में एचपी भी पीछे नहीं है, मैकबुक को पूरी तरह से टक्कर देता है ये लैपटॉप। लेकिन मैकबुक एक स्टैंडर्ड है, इसमें चूंकि ये इतने महंगे लैपटॉप्स आते हैं, जब ये लॉन्च होता है तो 90,000 99,000 इस तरह के ये लॉन्च होते हैं, 1 लाख के लैपटॉप्स होते हैं, तो इनकी किसी भी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज़ इसमें होता नहीं है डे वन में। इनकी साउंड के बारे में क्या ही बात करें, साउंड के एंगल से भी ये बहुत बढ़िया है। इसके बाद अगर बात करें कि बैटरी बैकअप की बात करें, तो बैटरी बैकअप में विदाउट एनी डाउट मैकबुक जीत जाता है। और विंडोज़ लैपटॉप अगर आप प्रेजेंट डे के ले रहे हो तो उसमें आपको वही 4 घंटे, 3.5 4 घंटे, मैक्सिमम अप टू 5 आवर्स के बैटरी बैकअप वाले लैपटॉप्स मिलेंगे। अगर आप बहुत महंगे वाले विंडोज़ के लैपटॉप लेते हो जो प्रीवियस ईयर्स के लॉन्च रहते हैं, तो उनकी बैटरी आपको थोड़ी सी यूज्ड मिलेगी और वो आपको 2 ढाई घंटे 3 घंटे तक मैक्सिमम बैटरी बैकअप दे सकते हैं। उससे ज़्यादा बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैकबुक में जो बैटरी बैकअप है वो नए में तो कुछ कहना ही नहीं है, 15 आवर्स एंड अबव मिलता है, 13 आवर्स 15 आवर्स इस तरह से मिलता है। लेकिन अगर आप यूज्ड भी लेते हो तो आपको 8 घंटे 9 घंटे की बैकअप आराम से मिल सकती है। मैंने ये मैकबुक लिया हुआ है, इसमें मुझे अभी भी 99%, एक मैंने नया भी खरीदा था जिसका रिव्यू चैनल पे है, और ये मैंने यूज्ड भी खरीदा है, तो इसमें भी 99% बैटरी हेल्थ है, तो इसकी भी बैटरी बैकअप बहुत अच्छी है। इसके बाद बात करें कि इश्यूज़ क्या है। इश्यूज़ में मैकबुक में आपको पोर्ट्स की कमी मिलेगी, तो आपको डोंगल लेना पड़ेगा। डोंगल बहुत ही महंगे वाले भी आते हैं, सस्ते वाले भी आते हैं, वो भी बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप ले सकते हो, क्योंकि परफॉर्मेंस, एक यूजेबिलिटी, आपको कैरी करने में आसान लगेगा, बढ़िया लगेगा, एक डे टू डे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलेगा, तो आप आराम से ले सकते हैं। एक डोंगल ही रखना है साथ में, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। विंडोज़ में कुछ नहीं कहना है, विंडोज़ बहुत ही उदार हृदय के हैं, ये बहुत सारा पोर्ट्स दे देते हैं, इसमें कोई तरह का कोई कमी नहीं रहता है। इसमें भी, इस लैपटॉप में भी फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है और मैकबुक में भी फिंगरप्रिंट सेंसर है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कंपैरिजन काफ़ी टाइट चल रहा है, एट पार चल रहा है। लेकिन विंडोज़ के यही अगर आप नया लेते हो, 30-40,000 में नया लैपटॉप लेते हो, तो उसमें बिल्ड क्वालिटी आपको प्लास्टिक की मिलेगी और प्रोसेसर आपको लेटेस्ट जनरेशन का मिलेगा, लेकिन i3 वाला मिलेगा। और AMD भी अगर लेते हो तो आपको मतलब थोड़ा कम पावर का प्रोसेसर मिलेगा, बिल्ड क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज मिलेगी, लेकिन वारंटी मिलेगी 1 साल की, बैटरी बैकअप ठीक ठाक मिलेगी। अब इसके बाद अगर बात करें तो अपग्रेडेबिलिटी की अगर बात करें कि लैपटॉप्स अगर लंबे समय तक रख रहे हो तो ये कितने दिनों तक रहेगा। अगर आप मैकबुक एयर खरीदते हो 3 साल आप अभी आंख बंद करके इसको रख सकते हो। 2020 का लॉन्च है, 7 साल, 6 से 7 साल एकदम इसमें अपडेट्स आते हैं, तो 2027 तक इसमें कोई इशू नहीं है। अभी भी आप मैकबुक एयर M1 कहीं भी मिल रहा हो, यूज्ड मिल रहा हो या कोई मतलब दुकान पे मिल रहा हो, तो आप आराम से ले सकते हो, अच्छे प्राइस में मिले तो ले सकते हो। 50,000 से ऊपर मत जाना। अगर नया ले रहे हो तो 50-55,000, 57,000, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर यूज्ड ले रहे हो तो अराउंड 40,000 से कम भी ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, 40,000 के आसपास भी ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। और अगर आप विंडोज़ ले रहे हो तो यूज्ड अगर ले रहे हो तो 25 बिलो 30 रखना, जो भी रखना, अप टू 30 बिलो 30 रखना। और अगर नया ले रहे हो विंडोज़ तो 30 to 40 में इसके टक्कर का आपको मिलेगा या इससे हल्का इंफीरियर मिलेगा। अब रह गई बात कि अब ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको क्या रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलते हैं। तो अगर देखो, ये तो आप लोग सबको पता होगा कि अगर आपके पास आईफोन है, एप्पल इकोसिस्टम में हो, तो मैकबुक लेने से बेटर रहेगा। तो मैं भी वही बात को कहूँगा, अगर एप्पल इकोसिस्टम में हो तो मैकबुक ले सकते हो, अच्छा रहेगा। लेकिन अगर एंड्रॉयड फ़ोन है, उस केस में डेटा ट्रांसफ़र में इशू होगा। कितना भी मैकडरॉयड ऐप रहे या कोई भी तरह का ऐप्स जो हैं उसमें डेटा ट्रांसफ़र नहीं होता है। मैंने बहुत प्रयास किया है, मुझे मुश्किल हो रहा है, तो आपको तो होगा ही होगा भाई, दिक्कत है। मैकबुक और एंड्रॉयड में डेटा ट्रांसफ़र करने में दिक्कत अभी है फ़िलहाल। आईफोन और एंड्रॉयड में ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर आपके पास वन प्लस का फ़ोन है और आईफोन है तो आराम से डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन मैकबुक और एंड्रॉयड में डेटा ट्रांसफ़र में इशू है।
मैकबुक और विंडोज़ में डेटा ट्रांसफ़र में कोई इशू नहीं है। अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, दोनों में सॉफ्टवेयर्स रन करते हैं, फ्री के सॉफ्टवेयर दोनों में है, आराम से कर सकते हो। और अब रह गई बात की एजुकेशन, ऑफिस यूज़, इसमें कैसा रहेगा? एजुकेशन में तो दोनों ही ठीक रहेंगे, क्योंकि आपको पीडीएफ पढ़ना रहेगा, ऑनलाइन वीडियो देखना रहेगा, और अगर एक्सेल शीट पे काम करना रहेगा तो आप विंडोज़ पे ज़्यादा आराम से कर सकते हो। फ्री और क्रैक्ड सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे। स्टूडेंट्स जो हैं, जिनका मतलब बैकअप थोड़ा कम है, जिनके घर से पैसे कम मिलते हैं, तो आप लोग विंडोज़ प्रेफर करो, मैकबुक में मत जाना, थोड़ा महंगा पड़ेगा। ठीक है, असली वाले अमीर ही अफोर्ड कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर मैकबुक कोई ले रहा है थोड़ा सा बजट को पुश करके, तो ले सकते हो। अगर लिमिटेड यूजेस है, लाइक गूगल डॉक्स से काम कर सकते हो, या माइक्रोसॉफ्ट 365 के वेबसाइट पे जा करके आराम से एक्सेल पे जिस पे भी जो काम करना है कर सकते हो लॉगिन करके, वो भी अवेलेबल है। तो थोड़ा सा अगर पेशेंस है, थोड़ा सा बुद्धि है, तो इसको भी यूज़ कर सकते हो। क्रैक्ड सॉफ्टवेयर्स इसमें भी आते हैं, कुछ पैसे लेंगे लोग, वो डाल देते हैं, बट वो मैं प्रीफर नहीं करने के लिए बोलूँगा। एडिटिंग सॉफ्टवेयर फ्री वाले इसमें भी अवेलेबल है, इसमें भी अवेलेबल है। बहुत पैनिक नहीं करना है, कंटेंट बनाना है तो कंटेंट पे फोकस करना है। लैपटॉप लेके कुछ नहीं होना है। मैंने भी लेके काफ़ी प्रयास किया, तो वही रहता है बेसिकली। कंटेंट मैटर करता है। ग्रो करने के लिए लोग 10-12 हज़ार के, 15 हज़ार के फ़ोन पे भी ग्रो कर गए, हमसे भी आगे हैं, काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं, और बहुत सारा रिसोर्सेस लेकर भी आप पीछे रह जाते हो। तो डिपेंड करता है कंटेंट फर्स्ट, उसके बाद इंटेंट एंड कंसिस्टेंसी। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैकबुक अगर मन हो बहुत ज़्यादा तो यूज्ड मैकबुक अगर अच्छा मिले, 40,000 का मैंने फ्रेम बता दिया, उससे नीचे मिले अच्छा उस तरह का तो ले सकते हो। बहुत ज़्यादा कंडीशन सप्लाई वाले मत लेना, ये खराब है थोड़ा सा, ये दिक्कत है, उस तरह के मत लेना, एकदम ढंग के लेना। और चार्जर वार्जर जिसमें ओरिजिनल मिले वो लेना, कॉम्प्रोमाइज़ करके बहुत ज़्यादा मत लेना, परेशान ही रहोगे। और जिनको बजट का कॉन्स्टेंट है, आंख बंद करके यूज्ड विंडोज़, जो महंगे वाले विंडोज़ हैं, जो सस्ते में दुकानों में मिलते हैं, या इंपोर्ट वाले जो मिलते हैं, वो कंसीडर करना, बहुत मजा आएगा। कीबोर्ड लाइटिंग भी दोनों में मिल जाता है आपको, और कीपैड पे लाइट होने से क्या होगा कि अंधेरे में या कम रोशनी में, या उसका यूज़ तो रहता है, आपको बहुत अच्छा से वो यूज़ करते भी बनेगा। क्योंकि अगर स्टडी पर्पस में ले रहे हो तो बहुत बार ऐसा होगा जब थोड़ा सा अंधेरे में आप यूज़ करोगे, या कम रोशनी में भी यूज़ करोगे, टाइपिंग में दिक्कत होगा थोड़ा बहुत भी। तो वो सब चीज़ें हैं। और जहाँ तक रह गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात, तो दोनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेबसाइट्स आप यूज़ कर सकते हो। कोपायलट इसमें भी चलता है, इसमें भी चलता है, डीप सीक दोनों में चलता है। तो उस तरह से जीपीटी, चैट जीपीटी भी दोनों में चलता है। तो अब वर्डिक्ट की बात अगर करें, तो मेरा देखो, मैं यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स है तो भी महंगा वाला लो, लेकिन विंडोज़ का महंगा वाला पुराना लो, लाइक एलीट बुक हो गया, लैटिट्यूड हो गया, एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। वो नया वाला जाके 30-34 हज़ार, 35 हज़ार का लोगे, उससे फार बेटर एक्सपीरियंस इन सब में मिलना है। ठीक है, और यही था आज का वीडियो मैकबुक और विंडोज़ के बारे में। दोनों में से कोई भी प्लेटफॉर्म में आप जाओ, आप गलत साबित नहीं होगे। लेकिन जो प्राइस ब्रैकेट मैंने बताया, और मैकबुक में भी जाना तो शुरू में महंगे वाले मत ले लेना, मतलब यार मत ही लेना। ठीक है, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जिनके पास पैसे ठीक ठाक हैं, बहुत ज़्यादा हो तो ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट अगर थोड़ा सा बजट का कॉन्स्टेंट्स है, डिसीजन मेकिंग करना पड़ रहा है, तो एक ही बार में बहुत महंगे वाले मत लेना। M1 कंसीडर कर लो, बहुत बढ़िया लैपटॉप है। समझ में आ जाए तो बढ़िया, नहीं समझ में आए तो विंडोज़ जिंदाबाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय।